श्यामपुर गांव की हर गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। यह गांव अपनी गोस्ट स्टोरी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात की आग के पास बैठकर इस गोस्ट स्टोरी को सुनाते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक भूतनी दिखाई देती है। इस भूतनी की कहानी से अर्जुन बेहद प्रभावित था। वह हमेशा सोचता कि क्या वाकई में यह गोस्ट स्टोरी सच हो सकती है। अर्जुन के मन में इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। यह वही महल था जो हर गोस्ट स्टोरी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी गोस्ट स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इस गोस्ट स्टोरी की यादें उसके मन में घूम रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वह किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन इस गोस्ट स्टोरी की हकीकत के सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। इस गोस्ट स्टोरी का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयां थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। इस गोस्ट स्टोरी का अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इस गोस्ट स्टोरी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इस गोस्ट स्टोरी ने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल दी, बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। अर्जुन की बहादुरी और इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई ने श्यामपुर गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह गोस्ट स्टोरी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रातें भी रहस्यमयी होती जा रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयां थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। इस गोस्ट स्टोरी का अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इस गोस्ट स्टोरी के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। इस गोस्ट स्टोरी ने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल दी, बल्कि श्यामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया।
अर्जुन की बहादुरी और इस गोस्ट स्टोरी की सच्चाई ने श्यामपुर गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह गोस्ट स्टोरी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रातें भी रहस्यमयी होती जा रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी, जिनमें कुछ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों में उस आदमी की कहानी थी जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसे बाद में धोखा देने का आरोप लगा। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था, उसका कारण यह आदमी नहीं था, बल्कि यह तो एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसे महल के कुछ अन्य लोगों ने रची थी। अर्जुन को समझा गया कि इस गोस्ट स्टोरी के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। इस नई जानकारी ने अर्जुन को और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेजों को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इस गोस्ट स्टोरी के पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा और इस गोस्ट स्टोरी के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव के सभी लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन ने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के इतिहास में छुपे हुए कई रहस्यों को भी उजागर किया। इस गोस्ट स्टोरी की वजह से अर्जुन की बहादुरी और उसकी खोजबीन के किस्से दूर दूर तक फैल गए। गांव के लोग अब महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने भी फैसला किया कि वह इस महल को एक संग्रहालय में बदल देगा, ताकि लोग इस गोस्ट स्टोरी और इसके पीछे छुपे रहस्यों को जान सकें। अर्जुन की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गई और इस गोस्ट स्टोरी ने उसे सच्चाई की खोज में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। गांव के लोग आज भी अर्जुन की इस बहादुरी की कहानी सुनाते हैं और यह गोस्ट स्टोरी अब श्यामपुर की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है।